ये विषय विशेष रूप से आज का जो हमारा मॉडर्न सोसाइटी है उसमें विशेष रूप से उसकी आवश्यकता है इस विषय की, क्योंकि हमारे इस वर्तमान मॉडर्न सोसाइटी में, आधुनिक समाज में सेक्स प्लेजर को अत्यधिक रूप से बढ़ावा दिया जाता है। मीडिया के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट और जीवन के हर पहलू में, हर तरीके से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आज सोसाइटी का है कि सेक्स प्लेजर जो है वो वास्तविक आनंद है और उसके लिए जो जितना प्रयासरत है आज उसको उतना ही प्रगतिशील माना जाता है। हमारे समाज के जो वैल्यू सिस्टम है वो तो बदलते रहते हैं। वैल्यू सिस्टम अर्थात सोसाइटी किस चीज़ को सही मानती है, किस चीज़ को गलत मानती है, और सामान्यतया हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि जो भी सोसाइटी के अंतर्गत अच्छे बुरे की एक समझ है उसके अनुसार हम अपने को ढालना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने को चाहते हैं कि हम सब लोग हमारी तारीफ़ करें, सब लोग समझें कि हम भी अच्छे हैं। तो इसलिए समाज जिसको अच्छा मानता है हम चाहते हैं अपने को उसी प्रकार से हम ढालें। और आज का जो आधुनिक समाज है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि बड़ाई किस में है, बड़ा कौन है, बढ़ा चढ़ा कौन है, प्रगत कौन है। जो सेक्स प्लेजर में रत है, जिसके पास अधिक से अधिक फैसिलिटी है सेक्स प्लेजर की, सेक्स इंडल्जेंस की, वो सक्सेस का या एडवांसमेंट का प्रतीक माना जाता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस विषय, जो आज का विषय है कि स्त्री पुरुष आकर्षण से कैसे बचें, तो ये विषय भी बड़ा अटपटा लगेगा कि ये विषय क्या रखा है, कैसे बचें, होना चाहिए इसको कैसे बढ़ावा दें, ये विषय होना चाहिए डिस्कस। ये उल्टा की विषय रख दिया लगता है आजकल के सोसाइटी में, ऐसा प्रतीत होगा ये कैसा विषय, क्योंकि इसकी बात कौन कर रहा है। स्त्री पुरुष आकर्षण से कैसे बचें, उसके लिए एंकरेजमेंट है। तो इसलिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वास्तव में ये विषय का क्या महत्व है। तो हम देख भी रहे हैं कि हमारी जो पूरी सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी, उसमें जितना ज़्यादा सेक्स इंडल्जेंस को प्रमोट किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा लोग इस अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स इंडल्जेंस के कारण परेशान भी हैं। बहुत प्रकार की विकृतियां हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्तर पे, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष, सभी एज के, विशेष रूप से प्यूबर्टल एज से लेकर के यूथ पीरियड तक विशेष रूप से बहुत प्रकार की इंडिविजुअल लेवल पर परेशानियों से लोग गुजरते हैं। इस कारण से बहुत से अन्य कारण हैं, लेकिन हम केवल आज डिस्कशन इस कारण का कर रहे हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड या अनबैलेंस्ड प्रमोशन ऑफ सेक्स इंडल्जेंस की वजह से। जब मैं यहाँ पर पहले कुछ साल था इसी मंदिर में, तो यहाँ मंदिर में तो सब आप जानते हैं, सब स्टूडेंट्स का ही एरिया है, और ये गुजरात है और उसमें भी वल्लभ विद्यानगर है। तो बहुत सभी कॉलेजेस का एटमॉस्फेयर सभी जगह, विशेष रूप में गुजरात में और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और ज़्यादा, यहाँ से भी ज़्यादा, तो पूरा एनवायरनमेंट, वातावरण है कि फ्री मिक्सिंग ऑफ सेक्सेस, अनरेस्ट्रिक्टेड। तो हम यहाँ पर जब यूथ जवान लोगों से मिलते थे, लड़कों से, तो कई बार हमसे वो व्यक्त करते थे कि दे आर ट्रबल्ड इन देयर माइंड, मन में बड़ा विचलन है, बहुत प्रकार की परेशानियाँ हैं। लेकिन विशेष रूप से हम जो आज जो डिस्कशन कर रहे हैं उसका हेतु ये है कि
मेंटल डिस्टरबेंस होना और बहुत सारी समस्याएं अन्य तो होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो क्षति पहुंचती है इस अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस इंडल्जेंस से, वो होती है कि हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न होती है यदि हम अननेचुरल, अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित होते हैं। क्योंकि ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है ये हमें भुला देता है कि वास्तव में हम भगवान के दास हैं और हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। क्योंकि सेवा करना और भगवान को और भोग करना, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, इसमें विरोधाभास है, सेवा करना और भोग करना। तो जितना ज़्यादा हम इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, स्वाभाविक है कि उतना ही ज़्यादा हमारे माइंड के अंदर ये कंसेप्शन स्ट्रॉन्ग होता रहता है कि मैं एंजॉयर हूँ, इसका मतलब मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ। तो इसलिए ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टिंग हैं। इसीलिए जितना अधिक कोई मनुष्य इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की कोशिश करता है उतना ही उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन कम होता जाता है। यहाँ तक कि भगवान को समझने की शक्ति भी कम होती जाती है और भगवान को समझने के लिए जो साधना चाहिए वो साधना करने की योग्यता भी उसकी कम होती जाती है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक लिप्त होता है, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं उसके लिए मनाही नहीं है, क्योंकि शरीर है तो कुछ खाने को चाहिए, आहार, निद्रा, भय और संतान उत्पत्ति करने के लिए मैथुन, ये शरीर की आवश्यकताएं हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं। इसलिए शास्त्रों में उसको इन आवश्यकताओं को सीमित तरीके से और इस प्रकार से जैसे कि वो भगवान की सेवा में नियोजित हो सकें, इस प्रकार से करने के निर्देश दिए गए हैं। शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति वो इन आधारभूत आवश्यकताओं से तुरंत ऊपर उठ जाए, वो संभव नहीं है। जैसा कि हमने आज के श्लोक में ही पढ़ा, जब तक हमें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक हमारे लिए शरीर की आवश्यकताओं से ऊपर उठना संभव नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम चर्चा कर रहे हैं अननेचुरल सेक्स अट्रैक्शन की, अननेचुरल सेक्स इंडल्जेंस, आवश्यकता से अधिक। सेक्स प्राइमरली संतान उत्पत्ति के लिए है और फिर संतान भगवान की सेवा में प्रशिक्षित करने के लिए है। इस तरह से जो सेक्स है उसकी डिज़ायर जो है वो तो स्वीकारनीय है कि इस बद्ध जगत में जो भी आता है, जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो अपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन होता है और सेक्स डिज़ायर्स हृदय में आती हैं। वो केवल मनुष्यों में ही नहीं आती हैं, वो हर एक जानवर में आती हैं, सब में आती हैं। तो उसका जो किस तरीके से मनुष्य उसको शुद्ध करे, इन इच्छाओं को, जिससे वो भगवान की तरफ जाने के रास्ते में रुकावट ना हो बल्कि सहायक हो, उसके लिए ये जो सेक्स डिपार्टमेंट है इसको रेगुलराइज किया गया है शास्त्र के द्वारा।
कि किस लिए सेक्स करना है, कब करना है, किस चेतना में करना है इत्यादि। तो ये है रेस्ट्रिक्टेड सेक्स। तो इसमें संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स है। लेकिन आज आप देखिए अधिक से अधिक संतान उत्पत्ति न करके केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए सेक्स इंडल्जेंस को बढ़ावा दिया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, अलग अलग प्रकार के प्रमोट होते हैं। और जैसे आप देखिए HIV एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स से, तो उसका निवारण हमने क्या निकाला? हैव सेफ सेक्स। अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स को रेस्ट्रिक्ट करो, उसकी जगह हमारा प्रमोशन है हैव सेफ सेक्स। तो कॉलेजेस में और सब जगह पर दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्डम्स। मतलब क्योंकि सेक्स से तो बच नहीं, सेक्स से तो कोई रुक नहीं सकता, ना उसका कोई विचार आता है कि ये भी कोई कहने लायक चीज़ है, क्योंकि ये तो इसमें गलत क्या है? तो ये बर्थ राइट है भाई, हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, हमारा बर्थ राइट है टू एंजॉय सेक्स। करेक्ट, ऐसा प्रतीत होता है। टू एंजॉय, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि टू एंजॉय इज़ लाइफ। और प्यूबर्टी आने पर सेक्स इंडल्जेंस, सेक्स प्लेजर ऐसा लगता है कि बहुत ही एक सुप्रीम सोर्स है प्लेजर का। तो फिर क्यों नहीं फिर सेक्स में इंडल्ज किया जाए? क्या रॉन्ग, गलत किया है इसमें? करेक्ट। तो भौतिकतावादी विचारधारा से हम इसमें क्या गलत है नहीं समझ पाएंगे। भौतिकतावादी विचारधारा अर्थात जब तक हमारी समझ केवल हम शरीर हैं और ये जगत का हम भोग करने के लिए, लेट्स एंजॉय इट एंड फॉरगेट अबाउट टुमारो। मृत्यु के बाद क्या होता है ये सब किसने देखा, छोड़ो। हम यहाँ क्यों आए हैं, किसने किस लिए बनाया है, सब जगत, ये सब विचार नहीं करना है। बस लिव इन टुडे, आज में जियो, कल की मत सोचो। जब तक ऐसी संकीर्ण विचारधारा रहेगी तब तक ये जो विषय है कि सेक्स से समस्या क्या होती है, जिस स्तर पे हम आपको बता रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक और स्तर है समझने का कि सेक्स से क्या प्रॉब्लम होती है, वो है हमारे इसी मटेरियल लाइफ के अंदर ही हम देख रहे हैं कितनी समस्याएं। वो तो है, वो तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन विशेष रूप से हमारी आज चर्चा का विषय है कि मुख्य रूप से कैसे ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो मैंने आपको अभी ये जो समझाया कि कैसे वो ऑब्स्टिकल है, क्योंकि वास्तव में हम भगवान के दास हैं, हम क्योंकि शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का भगवान से नित्य संबंध है। और वो क्या संबंध है? आत्मा अणु है, भगवान विभू हैं। भगवान का मतलब ही क्या है? जो हम सभी के संसार के, इस संसार से परे भी जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, सबके स्रोत, ओरिजिन, उनको भगवान कहते हैं। तो इसलिए भगवान तो महानतम है और हम जो उनसे बने हैं, उनसे उद्भूत हुए हैं, उनसे निकले हैं, हम स्वाभाविक है, हम अणु हैं, हम छोटे हैं, हम उन पर निर्भर हैं। तो इसलिए हमारा भगवान के साथ संबंध सेवा का संबंध है। हम सेवक हैं, भगवान भोक्ता है। लेकिन वर्तमान समय में अज्ञानता में सामान्य व्यक्ति क्या सोच रहा है कि वो एंजॉयर है, और इसलिए हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं इस जगत को अधिक से अधिक कैसे एंजॉय करें। साइंस हो कि अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, अंततः सामान्य लोगों का प्रयास यही है अधिक से अधिक इस भौतिक जगत को हम कैसे एंजॉय कर सकें, क्योंकि मूल विचार यही है कि जितना ज़्यादा हम इस भौतिक जगत की चीज़ों को एंजॉय करेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तव में अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो होता है उल्टा। जितना हम इस भौतिक जगत में मटेरियल चीज़ों को भोग करके सुखी होने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, और बहुत सारी परेशानियों में घिर जाते हैं। तो ये हिंट देता है कि हमारी सोच में और हमारी जो दिशा है
उसमें कुछ मूलभूत कमी है, गड़बड़ है। वी आर डूइंग सम फंडामेंटल मिस्टेक, वी आर डूइंग सम फंडामेंटल मिस्टेक। और वो जो फंडामेंटल आधारभूत जो त्रुटि जो हम कर रहे हैं वो शास्त्रों में हमको बताई गई है। तो वो त्रुटि क्या है? यही त्रुटि है कि हम शरीर से संबंधित जो क्षणिक सुख है उसको अपना सुख मान रहे हैं, क्योंकि वो क्षणिक है और क्योंकि वो भौतिक है, इसलिए वो कभी भी हम जो आत्मा है उसको संतुष्ट कर ही नहीं पाता है। ये है गलती जो सब लोग कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसे वाले लोग फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड करते हैं। और अगर सुसाइड ना भी करें, इतने ज़्यादा व्यथित ना भी हों, तो सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है। और अंत में एक दिन तो मृत्यु तो आती ही है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु तो आती है। अगर कोई थ्योरेटिकली सोच भी ले कि नहीं 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 सुखी हो जाएंगे, तो भी मृत्यु आपके सुख को ख़त्म कर देगी, वो तो निश्चित है। उसमें तो कोई हमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट, वो तो स्पष्ट है। लेकिन हम तो नहीं चाहते कि हमारा सुख खत्म हो, हमारा सुख कभी स्टॉप हो, करेक्ट। हम तो यही चाहते हैं सुख आता रहे आते रहे। जब हम खाने बैठते हैं तो हमारी इच्छा तो ये होती है कि कभी हमारी भूख खत्म नहीं हो और भूख लगती रहे और खाते रहें खाते रहें खाते रहें। अगर रसगुल्ला है तो हमारा कभी मन नहीं करेगा कि उसको छोड़ें, लेकिन विवशता है, एक समय आता है पेट भर जाता है और ज़्यादा खाएंगे तो फिर उल्टी भी आ जाती है। लेकिन इच्छा तो यही है कि अगर ऐसा हो जाए कि बस हम ये एन्जॉयमेंट लेते रहें तो कौन मना करेगा। तो उसी प्रकार से है, तो मरना नहीं चाहते हैं। तो ये बात अगर थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से हम सोचें तो इसको समझना मुश्किल नहीं है कि इसलिए फ्रस्ट्रेशन है अल्टीमेटली इस रास्ते में, मटेरियल एन्जॉयमेंट के रास्ते में अल्टीमेट फ्रस्ट्रेशन, अल्टीमेट डेथ इज़ द फाइनल फ्रस्ट्रेटिंग एजेंट। मृत्यु जो है वो अंतिम फ्रस्ट्रेटिंग एजेंट है, ऐसा एजेंट है जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, ठीक है। और उससे पहले तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली मान भी लें कि नहीं और कुछ नहीं है, तो कम से कम डेथ है जो हम अभी भी रियलाइज़ कर सकते हैं। अभी हम जिंदे हैं लेकिन हम समझ सकते हैं कि मृत्यु सर्वहरस चाहम, मृत्यु हमारे सारे सुखों को ख़त्म कर देगी। और मृत्यु अचानक आ सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हमें पता है कि हम इतने साल सुख भोग सकते हैं, नो गारंटी, एक क्षण का ही पता नहीं है। तो ये और अनसर्टेन कर देती है हमारे सुख के प्रयास को, और चिंताग्रस्त बना देती है हमको। इसलिए कहीं ना कहीं हम हृदय में असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हमें पता है अचानक कभी किसी भी दिन मर सकते हैं, कभी किसी भी दिन बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, कभी किसी दिन अचानक परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। जहाँ हम सुख ढूंढ रहे थे वही चीज़ अचानक दुख का कारण बन सकती है और बनती हैं, ठीक है। हम देखते हैं कितने सारे सो कॉल्ड लव अफेयर्स डाइवोर्स, वायलेंस, लॉ सूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं जितने ज़्यादा हम मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही ये चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसीलिए ये विषय महत्वपूर्ण है। तो कैसे हम इस अट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं, अनड्यू अट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं? तो सर्वप्रथम तो हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करके मन के अंदर ये जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण का वेग है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करके। क्या अर्थ है इसका? बुद्धि से विश्लेषण करके, क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या होता है? एनालाइज करना, विश्लेषण करना। तो बुद्धि से हम विश्लेषण करें कि कैसे ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड सेक्स है उससे किस प्रकार से बहुत प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो हम मन को कुछ हद तक लगाम दे सकते हैं। तो जो भगवत गीता है और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, इसीलिए उसमें अनेक जगह पर ऐसे डिस्कशंस हैं जिनको पढ़ कर के हम अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं कि ये जो
सेक्स इंडल्जेंस है वो सफरिंग का कारण है। तो उसमें से कुछ चीज़, लंबी लिस्ट है पर अगर कुछ चीज़ देखें, कुछ प्रमुख चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो सेक्स प्लेजर है वो अंततः बहुत फ्लिकरिंग है, बहुत थोड़ी सी अवधि का मिलने वाला सुख है। लेकिन उस थोड़ी सी अवधि के सुख के लिए कितने सारे जतन हम करते हैं। प्रॉमिस बहुत बड़ा है, पूरे संसार में बहुत प्रॉमिस है, बहुत एडवर्टाइजमेंट है इसका, बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। लेकिन वास्तव में बहुत फ्लिकरिंग सुख है, बहुत क्षणिक है। ये अपने आप में बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। करेक्ट? जब आप बड़ी आशा लेकर के कुछ कार्य करें और रिजल्ट उससे बहुत बहुत कम मिले तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही। इसीलिए ज़्यादातर एनालिस्ट्स बताते हैं कि जो भी लोग हैं एक्चुअली दे गेट बोर्ड विद दिस एक्ट ऑफ सेक्स, और जितना ज़्यादा सेक्स में इंडल्ज होते रहते हैं धीरे धीरे उससे मिलने वाला सुख कम होता जाता है। ये एक और फ्रस्ट्रेटिंग फैक्टर है। स्टार्टिंग में ज़्यादा सुख मिलता है, लेकिन आप वही एक्टिविटी को बार बार करेंगे तो आपको कम सुख मिलेगा। और जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो सोचता है कि शायद मेरी जो पूरी अप्रोच है सेक्स को लेकर के उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, या फिर उसको और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। लेकिन जितना वो और इसको इंक्रीज़ करता है उतना उसका फल उल्टा होता है, उतना और ज़्यादा प्लेजर कम मिलता है, इसलिए वो और अधिक फ्रस्ट्रेट होता है। जैसे कि एक उदाहरण है स्पॉन्ज, उसमें पानी है अगर स्पॉन्ज के अंदर, तो आप स्पॉन्ज को अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो आसानी से पानी निकलेगा। लेकिन आप उसको प्रेस करते जाएंगे तो उत्तर कम पानी निकलेगा और ज़्यादा मेहनत से निकलेगा। तो उसी प्रकार से ये सारे प्लेजर ऐसे ही हैं भौतिक जगत के। सेक्स प्लेजर भी उससे अलग नहीं है। शुरू में आनंद ज़्यादा आएगा, सो कॉल्ड प्लेजर, लेकिन धीरे धीरे उसी एक्ट से कम आएगा। हमारी इच्छा उल्टी है, हम तो अपने प्लेजर को बढ़ाना चाहते हैं और यहाँ होता उल्टा है, इसलिए ये अपने आप में फ्रस्ट्रेटिंग है। और जो इंटेंगलमेंट इससे होता है, एक स्त्री पुरुष का जो पूरा रिलेशन है वो बड़ा इंटेंगलिंग है। सेक्स प्लेजर का बड़ा हैवी प्राइस है। हर एक चीज़ का प्राइस होता है ना, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती है, हर चीज़ का हमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये जो प्लेजर है ये मुफ्त में नहीं आता है, इसके लिए हमें बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। इसलिए आप देखिए आज पूरी सोसाइटी में जितना भी कार्य हो रहे हैं उसका अल्टीमेट एसेंस है हाउ टू इम्प्रेस विमेन, स्त्रियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए। इसी के लिए सारा इंडस्ट्रीज़, पैसा कमाना, अल्टीमेटली उसका एम है हाउ टू इम्प्रेस विमेन। अगर आप एनालाइज करेंगे इसको, वो प्रेरणा स्रोत है सारे एडवांसमेंट के पीछे। तो एक स्त्री को इम्प्रेस करने के लिए कि वो आपके साथ सेक्स कर सके, वो इतना आसान नहीं है ना। देयर इज हैवी कंपटीशन। कुत्तों में भी बड़ा कंपटीशन होता है, आप देख सकते हैं ऐसे, करेक्ट, हैवी कंपटीशन। आदमियों में भी ऐसे कंपटीशन होता है, और आजकल तो लोग कुत्ते ऐसे ही कंपटीशन करते हैं। दे हैव कम डाउन टू दैट लेवल। तो इसलिए उसमें बहुत संघर्ष होता है, और केवल यहीं तक संघर्ष तक की कहानी नहीं रुकती है। आप जैसे ही किसी स्त्री से आकर्षित होते हैं या स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है तो वहाँ पर एक जो इमोशनल बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, अगर मैरिज है तो मैरिज का बॉन्ड वो एक सोशल बॉन्ड है। तो फिर उस मैरिज की बहुत सारी अपनी जटिलताएं हैं जो हमें साथ में लेनी पड़ती हैं, जो उसके साथ में आती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ में आती हैं, और उस जिम्मेदारियों के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कष्ट भी आते हैं। और अगर आप
मैरिज के अंदर नहीं जा रहे हैं तो उसकी और बहुत सारी इंटेंगलमेंट आती हैं। आजकल बहुत प्रकार के फ्रॉड्स होते हैं, शायद आप जानते होंगे किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता है ये जो लस्टी स्पिरिट है। इसको गैंग्स होते हैं जो एक मध्य प्रदेश के अंदर अभी लगभग 1-2 साल पहले एक केस बाहर आया था। एक स्त्रियों का एक गैंग था। तो वो लोग सारे जो ये बड़े बड़े लोग हैं, नेता और सब स्पोर्ट्स स्टार, ऐसे सब लोग, तो उनके साथ वो लोग उनको एंटाइज करते थे, सेक्स इंडल्जेंस, और फिर वीडियो उतारते थे और फिर ब्लैकमेल करके पैसा लेते थे। तो उन्होंने सोचा हाँ ये शादी की जरूरत नहीं, यहाँ तो ये प्रोस्टिट्यूशन, हाँ ये तो इजीली अवेलेबल। पर इजीली अवेलेबल नहीं हुआ, वहाँ सारा पूरा सब बहुत पैसा से चला गया और उसका बदनामी हुई वो अलग, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं है, बहुत हैवी प्राइस है। और फिर यदि स्त्री पुरुष जो भी अपोजिट सेक्स है, अगर वो पूरा उसका जो एटीट्यूड है वो पूरा लस्ट से भरा हुआ है तो वो तो बहुत डेंजरस भी है। हम कितने केस देखते हैं कि एक स्त्री जो है वो किसी दूसरे प्रेमी के लिए एक को मरवा देती है, या पुरुष ऐसा करता है। आइदर वे इट्स नॉट सो वेरी कॉमन। बहुत प्रकार से एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्योंकि अगर ध्येय केवल लस्ट है तो फिर एक स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट नहीं होगी, एक पुरुष एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होगा, और उससे चीज़ें और अधिक कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। फिर बहुत प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, हॉरिबल, सेक्स इंडल्जेंस से। ये तो केवल हम इस जो हम देख सकते हैं, जो हम तर्क से समझ सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा कर्म फल से क्या हो रहा है ऐसे लोगों का जो अनरेस्ट्रिक्टेड अनियमित सेक्स इंडल्जेंस में लगे हुए हैं, उनको कितना वो पाप कर रहे हैं, उसका पाप का क्या परिणाम होगा, वो सेक्शन तो एक बहुत बड़ा सेक्शन अलग ही है, जिसका वर्णन शास्त्रों से हमको मिलता है। अलग अलग नरकों का वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति धर्म के अनुसार सेक्स में इंडल्ज ना हो करके केवल भोग करने की दृष्टि से जो व्यक्ति सेक्स में इंडल्ज होता है तो बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। तो इस जगत की यातनाएं हैं और इस जगत तक ख़त्म नहीं होंगी। वर्स्ट टाइम्स अवेट। तो शास्त्रों से हम ये सब समझ सकते हैं कि ये बहुत इंटेंगलिंग है, इस जीवन में इंटेंगलिंग है और आने वाले कई जीवनों तक बड़ा इंटेंगलमेंट चलता रहेगा।